नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है और इसके अंतर्गत प्रथम अधिकार चल रहा है, पूरा होने वाला है और उसके अंतिम श्लोकों की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। इसके अंतर्गत अब उपसंहार यानी अंतिम प्रकरण आता है तो बस थोड़ी महिमावाचक बातें उसमें चलती है। तो सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि की महिमा वो यहाँ बात चल रही है। और सम्यक दृष्टि होता है वो नरक त्रिंच में जाता नहीं है, मनुष्य में जाता है तो किस प्रकार का मनुष्य होता है, फिर स्वर्ग में जाता है तो किस प्रकार का देव होता है, और फिर जब स्वर्ग से आता है तो फिर वो मनुष्यों में भी उत्कृष्ट वैभव, चक्रवर्ती आदि का वैभव वो प्राप्त करता है। ये हमने कल देखा था, चक्रवर्ती की 9 निधियां और 14 रत्न, उनके बारे में कल हमने देखा था। एक ये जो 38वें श्लोक में नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशाः। इसमें दृशा लिखा है तो स्पष्ट दृश्य, इसको स्पष्ट दृश्य कर लीजिए, आ की मात्रा नहीं आएगी इसमें। स्पष्ट दृश्य शत्र मौली शेखर चरण। इसके बाद में वो सम्यक के प्रभाव से तीर्थंकर होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव, यानी जो भी तीर्थंकर बनते हैं तो वो सम्यक दृष्टि ही बनते हैं। और ये जो उच्च पद है वो सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर हमने 39वें श्लोक की भी चर्चा परसों कर ली थी। एक बार श्लोक बोलते हैं 38, 39 और फिर आज 40वें श्लोक की चर्चा अपन करेंगे। नवनिधि सप्तद्वये रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः शत्रमौलिशेखर चरणा अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्बुजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थः वृषचक्रधराः भवन्ति लोकशरण्या। अब पेज नंबर है 76, 40 नंबर श्लोक की उत्थानिका। अब सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। मतलब सम्यक दृष्टि मनुष्य होता है, देव होता है, फिर वो चक्रवर्ती होता है, फिर वो धर्म चक्रवर्ती यानी तीर्थंकर होता है। अब क्या कह रहे हैं, सिद्ध निर्वाण प्राप्त होता है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव ही सिद्ध बनता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि सम्यक दर्शन ही नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को ही निर्वाण प्राप्त होता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। 40 नंबर का श्लोक है, 76 नंबर पेज है। शिवमजर मरुजमक्षयम् अव्याबाधं विशोक भय शंकम् काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणः। दर्शन शरणा, दर्शन शरणा जिनको दर्शन ही शरणभूत है, सम्यक दर्शन ही जिनको शरणभूत है, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव हैं
वे कैसे हैं उसकी बात यहाँ बता रहे हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं। शिवम, शिवम, अजरम, अरुजम, पूरा जो ये शब्द है पूरा एक है, संधि हुई है। सब में से म जो है वो आधा है और अ निकलेगा, सब जहां जहां मैं दिख रहा है वहां वहां। शिवम, अजरम, अरुजम, अक्षयम और अव्याबाधम। शिव यानी, शिव का मतलब क्या होता है? शिव यानी शिव जी, शिव यानी मोक्ष, कल्याण, ठीक है। तो जो मोक्ष है, शिव यानी मोक्ष। और मोक्ष कैसा है? मोक्ष कैसा है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही, और आकुलता शिव माही न, आकुलता शिव माही न, मोक्ष में आकुलता नहीं है। तो मोक्ष कैसा है, शिव कैसा है? वो निराकुल है, आकुलता से रहित है। तो शिवम यानी मोक्ष। अजरम, अजरम यानी जरा से रहित, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे से रहित। अरुजम, रुजम यानी रोग, और अरुजम यानी रोग से रहित। अक्षयम यानी क्षय, क्षय, क्षय यानी नष्ट होना, क्षय से रहित, वो हो गया अक्षयम। अव्याबाधम, अव्याबाध, व्याबाध यानी बाधा, और अव्याबाधम यानी बाधा से रहित। विशोक, भय, शंकम, तो वी शब्द है तीनों के साथ लगेगा, विशोक, विभय और विशंकम। शोक से रहित, भय से रहित और शंका से रहित। शोक, भय, शंका ये सब दोष हैं। तो जो शोक से रहित, विशोक, भय से रहित, विभय और शंका से रहित, ऐसा विशंक। तो एक जगह भी लगाया, आदि दीपक है। विशोक भय शंकम। काष्ठागत सुख, काष्ठागत, काष्ठा का अर्थ क्या है? काष्ठा, काष्ठा का क्या अर्थ होता है? कास्ट यानी क्या होता है? कास्ट, कास्ट यानी, बोलिए सुमन जी, कास्ट यानी? काष्ठ मतलब तो लकड़ी। कास्ट मतलब लकड़ी, काष्ठा मतलब लकड़ा ऐसा नहीं। काष्ठा का मतलब है पराकाष्ठा। काष्ठा का अर्थ है क्या है? पराकाष्ठा, मतलब चरम सीमा को प्राप्त, यानी काष्ठागत सुख, यानी पराकाष्ठा को प्राप्त सुख। पराकाष्ठा को प्राप्त सुख मतलब अनंत सुख। पराकाष्ठा मतलब अनंत, अब जिसका अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत, असीम। तो काष्ठागत सुख यानी अनंत सुख, अपने सरल शब्दों में कहें तो अनंत, नहीं तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे पराकाष्ठा को प्राप्त सुख। और विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान। तो ऐसा अनंत सुख और अनंत ज्ञान। और क्या है? काष्ठागत, सुख भी काष्ठागत है, विद्या भी काष्ठागत, और विभवम, वैभव, वैभव भी वो कैसा है? वो भी काष्ठागत वैभव। यानी आत्मा के जो अनंत गुण हैं वो सब पराकाष्ठा को, चरम सीमा को प्राप्त हो गए हैं। सब गुण अनंत, अनंत तो है ही, लेकिन अब उनकी जो पर्याय प्रकट हुई है, निर्मलता जो प्रकट हुई है गुणों में, अब उस निर्मलता का कभी अभाव नहीं होगा। या फिर कहें तो अनंत वीर्य को ले सकते हैं, अनंत वैभव। तो उसमें अकेला एक लेना हो अपन तो अनंत वीर्य आदि जो भी गुण है वो। और काष्ठागत सुख, विद्या, विभवम। काष्ठागत सुख यानी अनंत सुख, काष्ठागत विद्या यानी अनंत ज्ञान, और वैभव, तो इसके साथ का वैभव भी ले सकते हैं, अनंत सुख और अनंत ज्ञान का विभव यानी वैभव। या फिर अनंत सुख और अनंत ज्ञान सहित जो अनंत गुणों का वैभव है, अनंत वीर्य है इत्यादि गुण है, वो सब। फिर है विमलम। विमलम का मतलब है मल से रहित, वी यानी रहित, मलम, तो कौन से मल से रहित? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों मलों से रहित। विभवम विमलम भजंती, भजंती यानी प्राप्त होते हैं। दर्शन शरणा,
जिनको दर्शन ही शरणभूत है, जिन्होंने दर्शन की शरण ली है, सम्यक दर्शन की शरण ली है, मतलब जो सम्यक दृष्टि है। तो जिनको दर्शन ही शरण है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, वो अजर, बुढ़ापे से रहित, अरुज यानी रोग से रहित, अक्षय यानी नाश से रहित, अव्याबाद यानी बाधा से रहित, विशोक यानी शोक से रहित, भय से रहित, शंका से रहित और पराकाष्ठा को प्राप्त, ऐसे अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत गुणों के वैभव को और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, ऐसा जो शिवम, जो शिव है, मोक्ष है, उस मोक्ष को वो भजंती यानी प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त करते हैं। ये सारी विशेषताएं किसकी बताई है? अजरम, अरुजम, अक्षयम, अव्यवादम, ये सारी विशेषताएं किसकी बताई है? कौन है अजर, अमर, अरुज? किसकी विशेषताएं बताई हैं ये सब? बोलिए बबीता जी। जो सम्यक दर्शन से सहित है। सम्यक दृष्टि की। हाँ, बोले निशा जी। मैम सिद्धों की। सिद्धों की। अनिता आंटी। आत्मा की। बोलिए अर्चना जी। सम्यक दृष्टि जीव की ये विशेषताएं कि वो उसी को ये जब निर्वाण प्राप्त होता है तो ये सब विशेषताएं उसको प्राप्त हो जाती हैं। वो ये विशेषताएं किसकी हैं? ये तो जवाब आ गया। इसके अलावा सम्यक दृष्टि आ गया जवाब, सिद्ध आ गया और आत्मा आ गया। इसके अलावा कोई जवाब है किसी के पास? शिव की अर्थात मोक्ष की। हाँ, मोक्ष की विशेषताएं बताइए। सिद्ध उसमें गर्भित हो जाते हैं, यदि भी थोड़ा वो निकट है सिद्ध। ये सम्यक दृष्टि की विशेषताएं नहीं है, और ये आत्मा की भी विशेषता है। यहाँ सम्यक दृष्टि किस स्थान को प्राप्त होते हैं? तो वो शिव, मोक्ष को। और वो मोक्ष कैसा है कि अजर है, अरुज है, अक्षय है, अव्यवाद है, शोक से, भय से, शंका से रहित है, और पराकाष्ठा को प्राप्त, सुख, विद्या, ज्ञान आदि जहाँ पर होते हैं, ऐसा वो मोक्ष, ऐसा वो शिव। उस शिव को वो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नहीं है अभी, मतलब अब वो बात लगाओ, वो अजर अमर है, आत्मा है, वो नहीं। अभी श्लोक श्लोक की बात चल रही है। यहाँ श्लोक में सारे विशेषण किसके लिए दिए हैं? मोक्ष के लिए, कि मोक्ष ऐसा है, और ऐसे मोक्ष स्थान को सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन ही जिनको शरण है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव वो ही मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं नीचे से। जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है, वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। जिनको सम्यक दर्शन शरण है, वे पुरुष मोक्ष का अनुभव करते हैं। मोक्ष का अनुभव करते हैं मतलब वो अपने आप का भी ऐसा अनुभव करते हैं, वो खुद भी। वो मोक्ष को तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही तब तक भी वो ऐसा अनुभव करते हैं। ये भाव मोक्ष होगा, मोक्ष या भाव मोक्ष को बोलो, या मोक्ष। भाव मोक्ष तो हो ही गया सम्यक दृष्टि को, पर द्रव्य मोक्ष को भी सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करते हैं ना। भाव मोक्ष तो हो ही गया है सम्यक दृष्टि को, द्रव्य मोक्ष को भी वही प्राप्त करते हैं। जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है, वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। अब देखो क्या लिखा है आगे, कैसा है शिव, वो मोक्ष कैसा है जिसको वो सम्यक दृष्टि अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं मतलब जिसको वो प्राप्त करते हैं उस मोक्ष को। तो वो मोक्ष की विशेषताएं बता रहे हैं, जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है। समस्या क्या है हमको? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, और लेडीज को तो ज्यादा रहती है। बुढ़ापा नहीं दिख जाए कहीं से भी, आ नहीं जाए, वो तो आएगा ही। आने को तो रोका नहीं जा पाता है, आने को तो रोक नहीं पाते हैं,
लेकिन दिखाने को रोक सकते हैं कि हम दिखे कि नहीं दिखे, बुढ़ापा दिखे कि नहीं दिखे। तो ये सबसे पहले इसलिए कहा कि वो अजर, अगर बुढ़ापा नहीं चाहिए और बुढ़ापा दिखे नहीं, आएगा ही नहीं तो फिर दिखेगा भी नहीं। असली सही चीज तो यही है। तो ऐसी कोई जगह है, ऐसा कोई है, ऐसा कुछ है दुनिया में कि जिसका बुढ़ापा नहीं आता है? कि ऐसा मैं स्वयं ही हूँ, जो अपने आप को बुढ़ा मानता है वो बुढ़ा होता है। ये तो मतलब दुनिया में भी है, यानी जो अंदर से फील करने लग जाता है ना कि बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो वो वैसा ही हो जाता है। ये तो मतलब दुनिया में भी ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ तो वो वाली बात नहीं है। यहाँ तो अपने आप को अजर अमर चैतन्य तत्व स्वीकार करें तो मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, तो फिर जन्म नहीं है और मरण नहीं है तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा बीच में? तो वो अंदर अपने चैतन्य तत्व का अजर अमर पने का स्वीकार हो तो वो बुढ़ापा उसको नहीं आता है। लेकिन जो अपने आप को शरीर मानता है, बुढ़ापा किस में आता है? ये शरीर की अवस्था है ना, वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्था है। तो जो अपने आप को शरीर मानता है उसके बुढ़ापा आता है। और शरीर कौन मानता है अपने आप को? अभी अब कोई नहीं हाथ खड़ा करेंगे। शरीर कौन मानता है? देह जीव को एक गिने बहिरात्म। जो अपने आप को शरीर मान रहा है ना, वो बहिरात्मा, बहिरात्मा शरीर को अपना मानता है। तो जो शरीर को अपना मानता है, शरीर ही मैं हूं ये मानता है, उसके बुढ़ापा भी आता है, उसका मरण भी होता है। मरता कौन है? कौन मरता है? कि जो जो अपने आप को शरीर मानता है वो मरता है, और जो अपने आप को शरीर नहीं मानता है वो मरता भी नहीं है, तो उसके बुढ़ापा भी नहीं आता है। तो शिव कैसा है? जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है। हाँ, मोक्ष में तो बुढ़ापा क्यों नहीं है मोक्ष में? जैसे वो आदिनाथ भगवान एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले मोक्ष चले गए, तब तो बुढ़े हुए होंगे वहां पे। महावीर भगवान अभी भी गए हैं, तो वहां बुढ़ापा क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है बुढ़ापा? बोलिए आभा जी, क्यों नहीं आता है बुढ़ापा? क्योंकि वो शरीर को अपना मानता ही नहीं है। शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर तो है ना वहां पे, मानते नहीं है, ऐसा है सरिता जी? तो है शरीर ही, उनके शरीर ही नहीं, आत्मा है खाली, मूर्ति का शरीर को अपना मानना तो यही छूट गया सम्यक दृष्टियों के ही। तो वहां शरीर ही नहीं बचा, तो शरीर के आश्रय से बुढ़ापा आ रहा था। शरीर को अपना नहीं मानते, वो तो है ही, शरीर है कहाँ जो अपना मानेंगे? अब मानने के लिए बचा कहाँ है? शरीर हो अपने पास तो माने। अब मानने के लिए शरीर नहीं बचा, शरीर ही नहीं है। तो ये शरीर ही नहीं है तो फिर बुढ़ापे का चक्कर ही खत्म। देखो किसके बाल सफेद होते हैं? बाल किसके सफेद होते हैं? जिसके सिर पे बाल होंगे उसके सफेद होंगे ना। जिसके बाल ही चले गए तो सफेद होंगे क्या? तो जिसके शरीर ही नहीं रहा तो फिर बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापा आने का काम ही नहीं, क्योंकि वो ये सारा जो समस्या थी ना, वो समस्या थी शरीर, शरीर ही नहीं है। जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है, अनंत काल में भी जहां पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता, जीर्ण नहीं होता। बुढ़ापे में क्या होता है? बुढ़ापा आया तो कि वो शरीर पुराना हो जाए, कमजोरी आ जाती है बुढ़ापे में। एक तो बचपन में रहती है कमजोरी, छोटा बच्चा हो तो बचपन और बुढ़ापा वही स्थिति एक सी होती है। तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, सारे समझ लो अंग सारे ऐसे हो जाते हैं सब खराब। तो वहां अनंत काल रहते हैं सिद्ध दशा में, मोक्ष में, तो भी वहां पे आत्मा अकेला है, पर वो आत्मा पुराना नहीं होता, बुढ़ा नहीं होता, जीर्ण शीर्ण नहीं होता, कमजोरी नहीं आती। अनंत वीर्य बना ही रहता है। अनंत काल तक केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते रहते हैं, जानते रहते हैं। थकान हो जाती होगी थोड़ी बहुत, तो अब तो थक गए हम जान जान के, जान जान के। हम तो कोई एक काम कर करके थक जाते हैं ना। बहुत अच्छा लगता है पढ़ना पढ़ाना, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है ना कि अब तो थक गए। किसी को गाने का शौक होता है तो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, कितना गा सकते हैं कि अब तो थक गए। किसी को खाना बनाने का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है, लिमिट होती है।
और वहां अनंत काल तक जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो कभी सिद्ध भगवान ऐसा कहते होंगे अब तो थक गए भाई सुख भोग भोग के, भोग भोग के। वो अन्य मतों में ऐसी कल्पना करते हैं, फिर आते हैं वापस से संसार में टेस्ट लेने दुख का। तो ऐसा वहां सिद्धों में नहीं होता है, जहां पर अनंत काल में भी, जहां पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता है। जीर्ण मतलब ऐसा जीर्ण समझते हैं ना, खराब मतलब जैसा हो जाए, पुराना सा, ऐसा। अरुज, अरुज अर्थात जहां पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है। रुज यानी रोग, तो जहां पर कोई भी रोग नहीं है। कितनी अच्छी बात है, हमारी समस्या यही तो है, रोगों से तो पीड़ित हैं। ऐसा कौन है कोई दावा कर ले कि अब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं हो? ऐसा कोई मनुष्य लोक में अभी वर्तमान में दिखता हो कि सब रोगों से पीड़ित है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अरे और नहीं तो कुछ, हम तो रोग मानते हैं खांसी जुकाम बुखार और बड़े बड़े कुछ हो जाए उसको। ये भूख लग रही है, ये प्यास लग रही है, ये आहार करना पड़ रहा है, फिर निहार करना पड़ रहा है, फिर सोना पड़ता है, फिर जागना पड़ता है, ये क्या है? ये रोग नहीं है तो क्या है? क्षुधा रोग, क्षुधा रोग है कि नहीं? विनाशनाय नैवेद्य चढ़ाते हैं फिर। ये तो सबके ही है ना, इस रोग से रहित कोई है? इस रोग से रहित दुनिया में कोई है क्या? नहीं है। देखो ये तो अभी तो मोक्ष की बात बता रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं और जो मोक्ष जाने वाले हैं, मतलब तीर्थंकर आदि जो है महापुरुष जो हो रहे हैं, जिन सम्यक दृष्टियों को जो पद मिलते हैं, उनके भी शरीर में भी बुढ़ापा नहीं आता है। यहाँ शरीर सहित होते हुए भी जितने 63 लाख पुरुष हैं महापुरुष, उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आता है। 84 लाख पूर्व की आयु ऋषभदेव भगवान की, 84 लाख पूर्व। कितने वर्ष होते हैं पूर्व में? कितने वर्ष होते हैं पूर्व में? कल बताया था ना, बोलिए। 70,56,00,000। अरे उल्टा बोल दी क्या? 70 लाख, याद उल्टा, नहीं है पूरा। उल्टा नहीं, करोड़ ज्यादा हो गए। हाँ, बोलिए प्रेमलता जी। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। बड़ी 70,56,000 फिर करोड़, इतना एक पूर्व, और 84 लाख पूर्व। तो इतने लंबे समय तक उनकी आयु थी। तो दीक्षा कब ली थी उन्होंने? 83 लाख पूर्व की आयु बीत गई तब। तो बुढ़े हो गए होंगे, बुढ़ापा आ गया होगा। और बुढ़ापे में भी नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नीलांजना का नृत्य देखे तभी तो वैराग्य आया ना। बुढ़ापा नहीं आता है महापुरुषों के शरीर में। कोई बाल मतलब इस तरह की झुर्रियां पड़ना या इस तरह की जो अपने दिखती हैं बुढ़ापे के लक्षण, वो वहां पे नहीं आते। तो ये तो यहीं अभी ऐसा हो रहा है, तो फिर जब मोक्ष चले गए तो वहां तो शरीर ही नहीं है, तो वो बुढ़ापा आने का सवाल ही नहीं है। अरुज अर्थात जहां पर कोई भी रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, किसी भी तरह का कोई रोग वहां नहीं है। जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। ये सब रोगों की बात है। भूख प्यास ये भी रोग है, खांसी जुकाम ये भी रोग है, और आदि और व्याधि, आदि का मतलब है मानसिक रोग, व्याधि का मतलब है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग नहीं है, शरीर नहीं है, तो मानसिक रोग हो गई, मेंटली टेंशन, स्ट्रेस, कितनी है यहाँ समस्याएं। वहां कोई किसी प्रकार का ऐसा मानसिक रोग क्यों नहीं है? कि मन ही नहीं है। मन होए तो मानसिक रोग होए, मन ही नहीं है। शरीर होए तो शारीरिक रोग होए, तो शरीर भी नहीं है। तो जो रोग की जड़ है वही नहीं है, वही गायब है। इसलिए वहां किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। अक्षय, अक्षय अर्थात जहां पर अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का अभाव, नाश नहीं होता। अक्षय कि अब ये जो स्थिति प्राप्त हुई है, ये जो दशा प्राप्त हुई है, ये क्षय रहित है। इस दशा का कभी नाश नहीं होगा। ये जो अजर और अरुज, अभी समझ लो दो ही विशेषण देखे, तो ये जो स्थिति प्राप्त हुई है,
इस स्थिति का कि आज तो हाजिर दिख रहे हो, समझ लो अभी आज तो आपका शरीर अच्छा दिख रहा है, बुढ़ापा नहीं आ रहा, फिर बाद में कभी आएगा। ऐसे कहते हैं ना, अभी तो पता नहीं चल रहा है जवानी है, अभी तो सही है शरीर, फिर बुढ़ापे में बाद में ये तकलीफ होगी वो तकलीफ होगी। तो ऐसे अभी आज तो सही है आप सिद्ध दशा में, लेकिन फिर बाद में जब सिद्ध नहीं रहोगे तब फिर तकलीफें आ जाएगी। कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि अब ये सिद्ध नहीं रहेंगे। जो सिद्ध हैं वो सदा काल सिद्ध ही रहेंगे। जो मोक्ष गए तो वो अनंत काल तक रही हैं, अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। कि जैसे वो मोक्ष में एक बार गए हैं, अनंत काल तक वो दशा वैसी की वैसी बनी रहने वाली है। उस स्थिति का कभी नाश नहीं होगा। तो ये जो शिव है, मोक्ष है, वो अक्षय है। ये जो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि स्वरूप प्रकट हुआ है, उसका कभी अभाव नाश नहीं होता है। अव्ययवाद, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, वहां मोक्ष में किसी प्रकार की कोई बाधा मतलब यहाँ कितनी बाधाएं हैं, कितनी बाधाएं हैं कि हम कुछ भोगना चाहते हैं, कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं, किसी चीज का भोग करना चाहते हैं, तो इतना आसान होता है कि बहुत आसान है। हम तो जब भूख लगती है रसोई में जाते हैं, कुछ भी सब हमारे सब है, भरे रहते हैं डब्बे, जो चाहे वो खाते हैं, जो चाहे वो देखते हैं, जहां चाहे वहां घूमते फिरते हैं। कि ऐसा नहीं है। देखो बाधा क्या है कि जब जिस समय इच्छा होती है, समय सार में इसको कहा है वेद्य वेदक भाव, ये दोनों साथ नहीं होते। जब हमें इच्छा हुई है ना, कोई भी चीज, मान लो कुछ खाने की इच्छा हुई उदाहरण के लिए, तो हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, ठीक है, और रसगुल्ला रखा है, ऐसा नहीं अभी कहीं बनाना है कि कहीं से लाना है, रसगुल्ला रखा है, लेकिन इच्छा हुई समझ लो 2:19 और 5 सेकंड में, है ना, इच्छा हुई। अब सामने रखा है तो उठाएंगे और खाएंगे तो कितने बच जाएंगे? वो 5 सेकंड की जगह मतलब मैं तो सेकंड ले लूं, समय तो अपने और कितने ही निकल जाएंगे। तो जब हम उठाएंगे फिर मुंह में रखेंगे, इतना सा तो काम करेंगे ना। इच्छा हुई और सामने रखा था, सामने से उठाया और मुंह में रखा, तो 2-3-4 सेकंड तो लग गए उसमें। तो जिस समय इच्छा होती है उस समय भोग नहीं होता है, और जिस समय भोग हो रहा है उस समय इच्छा रही क्या? वो इच्छा गई, फिर दूसरी इच्छा, रसगुल्ला खा लिया तो खाते खाते ही लगता है मीठा मीठा मुंह हो गया, फिर दूसरी इच्छा चालू होती है। तो ये जो है ये बाधा सही है, मतलब तुरंत ही। अब देवों के कंठ में से जैसे ही समझ लो सुधा का उनको फील होता है, वैसे ही कंठ में अमृत झड़ जाता है। ये तो ऐसे और वैसे तो कहने की बात है, वो समय भेद तो उसमें पड़ता ही है, इतना आसान नहीं है। और ये तो अभी हमने जो उदाहरण लिया ना, ये बहुत समझ लो एकदम ऐसा कि रसगुल्ले की इच्छा हुई और सामने रखा है। बाकी दुनिया में देखो आप, अपने अपने जीवन में ही देखो, क्या हर चीज ऐसी उपलब्ध रहती है हमें? जिस वस्तु या जिस भी भोग को भोग कर हम समझते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, तो क्या वो ऐसे ही इतना आसानी से सामने हर चीज मिलती है? नहीं मिलती है। और अच्छा मिल भी गई तो भी फिर उसका निराबाद, कोई बीच में कोई रोक टोक कुछ नहीं हो, उसका भोग कर सकते हैं हम कि नहीं? हमारे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम 20 रसगुल्ले भी खाना चाहें तो 20 रखें तो 20 खा लो, फिर उसमें बाधा होगी कि नहीं होगी? 20 खाएंगे तो वो ये समझ लो यहाँ तक भर जाएगा, पेट जवाब देगा कि आपकी इच्छा जवाब देगी, कुछ ना कुछ समस्या होगी कि नहीं होगी? तो बाधा आएगी वहां पर। कोई भी जो इंद्रिय जनित विषय भोग है वो निराबाध नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है। इंद्रिय विषय भोगों में बाधा, अरे सबसे बड़ी बाधा तो ये है कि इंद्रियों के माध्यम से उसका भोग करना पड़ रहा है, और इंद्रियां हैं मीडियम, माध्यम है। जैसे कि चश्मा लगा के देखा, चश्मा लगा के यदि हम देख रहे हैं तो बाधा आएगी नहीं देखने में? ये क्या बात कर रहे हो, चश्मे से तो आसानी हो रही है देखने में। अच्छा चश्मा छोड़ो, मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में दर्शन करने, तो एक तो खुली वेदी है, बिल्कुल कोई दरवाजा कुछ नहीं, और एक कांच
बंद है, लेकिन कांच एकदम बिल्कुल बराबर है, ऐसा कोई उसमें ज्यादा फ्रेम व्रेम कुछ नहीं है, बढ़िया एकदम साफ सुथरा क्लीन ऐसा कांच है। तो वो भगवान के दर्शन करने में जो एक तो खुली वेदी है और एक वो कांच लगा हुआ है, तो बाधा है कि नहीं कांच में, कि बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है, कुछ ही नहीं फर्क पड़ता, ये फर्क पड़ता है। वो बीच में बाधा है कांच, जब फोटो खींचते हैं तो पता लगता है कि फिर वो रिफ्लेक्शन आता है। ऐसे नहीं फोटो अच्छी आती है, कांच बीच में होता है तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां है ना, जैसे वो कांच लगा है वेदी में, तो वो भगवान के बीच में, मतलब वो डायरेक्ट दर्शन नहीं हो रहे, बीच में कांच आ रहा है। ऐसे ही ये इंद्रियां ये बीच में आती है, कोई भी भोग भोगेंगे पंचेंद्रियों के, तो ये इंद्रियां बीच में आती हैं। ये भोग भोगने के लिए इंद्रियों का अच्छा स्वस्थ परफेक्ट होना वो भी जरूरी है। बुखार हो रहा हो, मुंह कड़वा कड़वा हो रहा, फिर रसगुल्ले खाओ, वो रसगुल्ले भी कैसे लगते हैं, रसगुल्ले भी कड़वे कड़वे लगते हैं। तो ये बाधाएं हैं अनेक प्रकार की, और भी दुनिया भर के आप समझ लो डेली लाइफ में कुछ भी। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है कि अभी पढ़ने बैठे हैं, तो अभी मैं मतलब स्टार्ट करते ही विचार कर रही थी कि अभी तो मजबूरी है, घर से अपने को करना पड़ रहा है। अभी आप लोगों के, मैं तो चलो बैठी हूँ पढ़ाने, तो मैं तो बैठी ही रहूंगी, लेकिन आपके घर में घंटी बजे, फोन की घंटी बजे, कोई मेहमान आ जाए, तो क्या होता है फिर तुरंत वीडियो बंद, कहीं तो नहीं तो क्लास ही बंद, उठना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। भोजन कर रहे हो, कुछ और भोग भोग कुछ भी काम, खाने का पीने का घूमने का फिरने का कुछ देखने का, उसमें ये सब बाधाएं होती है कि नहीं होती है। कहीं घूमने जाना है, फिर गाड़ी में बैठ के जाने लगे, फिर थोड़ी सी दूर गए कि फिर पंचर हो गया कि कुछ हो गया, ये समस्याएं, ये सब बाधा सहित है। जितने भी पंच इंद्रियों के विषय भोग हैं ये सब बाधा सहित है। पर वहां जो मोक्ष में सुख है वो कैसा है, किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है, अव्याबाद, अ यानी नहीं है, व्याबाद यानी बाधा, किसी प्रकार की कोई बाधा उस सुख को भोगने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो कोई मना कर दे, अभी आप ये नहीं करोगे, अभी आप नहीं खाओगे, अभी नहीं पियोगे, अभी नहीं उठोगे, अभी नहीं बैठोगे, कोई मना कर सकता है, पर वहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। विशोक भय शंकम, जहां पर शंका भय शोक आदि दूर हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई शंका, शंका का मतलब है, जैसे निशंकित अंग में भी एक तो निर्भयता, वो भय दिया ही है, और शंका मतलब डाउट, डाउट वाला भी शंका अर्थ होता है, एक भय वाला भी अर्थ होता है। तो वहां किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है मोक्ष में, क्योंकि भय तो अलग से दिया ही है, तो उसमें भय को भय में ले लेंगे अपन। तो किसी प्रकार की कोई शंका, सम्यक दृष्टि निशंक, निशंक होता है जिनवच में उसको शंका नहीं होती है, ऐसे ही वहां सिद्ध दशा में भी कोई शंका नहीं है, किसी का डर नहीं है, किसी बात का कोई डर। यहाँ तो डर होता है कि नहीं होता है अपने को, किस बात का डर है यहाँ पे, कि कोई डर नहीं है, हम तो हम ही मालिक हैं, हम ही राजा हैं अपने, किसी का डर नहीं है हमको। आजकल के बच्चों को किसका डर होता है, बड़े ही डरते हैं बच्चों को, जिसको भी जो अपने आप को समझ रहा है हम निडर हैं, लेकिन फिर भी डर होता है। परिवार का नहीं हो, समाज का नहीं हो, देश का नहीं हो, राष्ट्र का नहीं हो, लेकिन प्राकृतिक भूकंप आ जाएगा, कि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं आग लग जाएगी, ये वाले डर तो होते हैं, बीमार हो जाऊंगा, ये सब डर तो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो निडर यहाँ नहीं रह सकता, निर्भय नहीं रह सकता, पर वहां मोक्ष दशा में कोई डर नहीं है, कोई शोक नहीं है, किसी भी प्रकार का खेद खिन्नता दुख शोक वहां पर नहीं है। ये तीन दिए तो समझ लेना, सारे ही जो 18 दोष है ना पूरे, सब लगा लेना उसमें, आदि शब्द में। आदि दूर हो गए हैं, अर्थात शोक भय शंका रहित है। सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा, परम हद को जहां पर प्राप्त कर लिया गया है, सुख और ज्ञान की जितनी पराकाष्ठा, जो चरम सीमा थी, यानी अनंत सुख और अनंत ज्ञान, जितना हो सकता था वो जहां पर प्राप्त कर लिया गया है, अनंत ज्ञान अनंत सुख, उसका वैभव, अनंत गुणों का अनंत वैभव जहां पर प्राप्त कर लिया गया है। और विमलम, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ऐसे ज्ञानावरण आदि राग द्वेष आदि शरीर आदि कर्म मल के अभाव से विमल है। तीन प्रकार के मल हैं, तीन प्रकार के मल,
एक द्रव्य कर्म रूपी मल, एक भाव कर्म रूपी मल और एक नो कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 जो उद्गल कर्म है वो द्रव्य कर्म। और भाव कर्म क्या है? कि मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो भी भाव है हमारे विकारी भाव, मोह, राग, द्वेष शब्द में सब आ जाता है। यानी भाव कर्म में आप 8 कर्मों में से कहें तो कौन सा कर्म आएंगे 8 कर्मों में से? भाव कर्म में मोहनीय, ठीक है ना। मोहनीय के ही दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व, वो मोह, और राग द्वेष में आ जाएगा चारित्र मोहनीय में कषाय। वही जो भाव है वो भाव कर्म है। बाकी में यद्यपि औदिक भावों में अपन ले रहे हैं औरों को भी, औदिक भाव में भी चलेगा ना, तो गति को भी लिया है और भी चीजें हैं सब, लेकिन वो सब उसी के अंतर्गत आ जाएंगी। मुख्य रूप से वो मोह, राग, द्वेष भावों से ही सारा भाव कर्म चलेगा। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म क्या चीज होती है? नो कर्म क्या है? कि द्रव्य कर्म के उदय से जो सामग्री प्राप्त हुई है, तो उसमें मुख्य रूप से है शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ, ये सब द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त हुए। तो द्रव्य कर्म के उदय से जो सामग्री प्राप्त होती है वो सब नो कर्म कहलाती है। तो ये भी अशुद्धि है। सिद्ध दशा में देखो, अरहंत भगवान में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? अरहंत भगवान के भाव कर्म पूरे नष्ट हो गए, द्रव्य कर्म आधे नष्ट हो गए, और नो कर्म पूरे बचे हुए हैं, नो कर्म नष्ट नहीं हुए। और सिद्ध भगवान के समस्त कर्म मल, द्रव्य कर्म पूरे नष्ट हो गए, 8 कर्म से रहित है, भाव कर्म तो हो ही गए थे अरहंत दशा में ही, और नो कर्म भी जहां पर पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ज्ञानावरण आदि ये द्रव्य कर्म, राग द्वेष आदि भाव कर्म, और शरीर आदि ये नो कर्म। इस कर्म मल के अभाव से विमल है। ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। अनुभव करता है का मतलब है उसको, मोक्ष को कौन भोगता है, और भोगता है का मतलब कौन प्राप्त करता है। मोक्ष को भोगना मतलब वो मोक्ष, सुख को भोगना, मोक्ष की दशा को प्राप्त करना। कौन प्राप्त करेगा? अनुभव कब करेगा मोक्ष का? जब प्राप्त करेगा तब तो अनुभव करेगा। तो सम्यक दृष्टि ही है जो मोक्ष को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, तो मार्ग पे आए बिना मंजिल को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष का अनुभव करता है, प्राप्त करता है, भोगता है। इस प्रकार सम्यक के प्रभाव का वर्णन किया। बोलिए। मैम जो साता वेदनीय कर्म है वो मोहनीय कर्म के साथ आ जाएगा? साता वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के साथ क्यों आएगा? अभी तो मोह, राग, द्वेष। साता वेदनीय कर्म से जो भाव होते हैं हमारे, कर्म बनते हैं साता वेदनीय कर्म से। कर्म बंधना और वो भाव होना, वो साता वेदनी असाता वेदनी का तो उदय है अकेला। उसका काम तो संयोग या सामग्री या समझ लो परिस्थिति प्राप्त कराना है। उसमें जीव राग द्वेष करता है तो वो सुख दुख उसको अनुभव आता है। अकेला वेदनीय कर्म कोई सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। वही मैं बोली मोहनीय कर्म का साथ रहेगा इसमें, वही मैं पूछी, बोले हाँ, तो चारित्र मोहनीय अभी का। प्रकरण ये चल रहा था भाव कर्म में किसको लेना, तो वो प्रकरण में मोहनीय कर्म गिनाया अभी। वो जो आप कह रहे हो वो तो बात दूसरी है। वो उसमें अलग साता है। वेदनीय नहीं आएगा भाव कर्म में। भाव कर्म में वेदनीय कर्म को कैसे लेंगे? वो भाव नहीं है वेदनीय कर्म। तो मतलब जैसे कोई 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 चीज को देख के हमारे भाव होते हैं, जैसे कोई का सुख को देख के सुखी महसूस करते हैं, कोई सुख का का दुख को भाव देख खुद के। का है ना, वो अपने ही तो राग द्वेष के भाव है, अपने ही तो कषायों के भाव है। कषाय कहो, राग द्वेष कहो, ये सब चारित्र मोहनी है। मोहनी कर्म के तो भेद है। साता असाता कोई भाव नहीं है, साता असाता तो कर्म है, वेदनीय कर्म। उस कर्म का तो उदय आता है। साता असाता का उदय आता है, उस साता असाता के उदय में जीव जुड़ के, ये अच्छा कि बुरा, ये मुझे अनुकूल की प्रतिकूल, वो अनुकूल प्रतिकूल वेदन किसके कारण से करता है? वो मोहनीय कर्म के कारण से करता है। तो वो भाव तो मोहनीय कर्म से ही हो रहे, ठीक है ना। मोहनीय कर्म के उदय से ही वो भाव हो रहे हैं। इसलिए भाव कर्म में मोहनीय कर्म संबंधी भावों को ही भाव कर्म लिया जाता है। औदैहिक भाव में यद्यपि गति वगैरह को भी लिया अपन ने, लेकिन वो गति संबंधी औदैहिक भाव है या
असिद्धत्व अधिक भाव है, वो तो आगे तक भी चल रहा है। यहाँ भाव कर्म में उसकी चर्चा नहीं। भाव कर्म का मतलब है जो भाव आगे कर्म बंध के कारण है। तो आगामी कर्म बंध के कारण कौन से भाव हैं? एकमात्र ये मोहराग देश के परिणाम। किसी नाम कर्म के उदय से नया बंध नहीं होता। नाम कर्म का जो उदय, काला शरीर मिल गया तो उसको पाप बनता होगा उस व्यक्ति को, और गोरा शरीर मिल जाए तो उसको पुण्य बनता होगा। अच्छा, जिसके असाता का उदय आ जाता है, वेदनी से ले लो, जिसके खूब असाता का उदय आ रहा है उसको तो पाप ही पाप बनता होगा, फिर उसके तो खूब कर्म बनते होंगे। और जिसके साता का खूब उदय है उसके कर्म नहीं बनते होंगे। ऐसा कोई मेजरमेंट, ऐसा कोई सिस्टम है कि वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। खूब असाता का उदय आए तो भी वो व्यक्ति उस असाता के उदय के काल में कर्म काट रहा हो सकता है, वो कर्मों का अभाव कर रहा हो सकता है। और खूब साता का उदय हो और उसमें वो समझ लो पाप बांध रहा हो, कर्म बांध रहा हो, ऐसी स्थिति। तो वो भाव कर्म तो जो मोहराग देश के भाव हैं जिनसे आगामी नए द्रव्य कर्म बनते हैं, वही भाव कर्म कहलाते हैं। चलिए, अभी समय हो गया, अभी अंतिम श्लोक की चर्चा कल करेंगे। इसकी वचनिका बड़ी है, कल या परसों तक ये पूरा हो जाएगा अपना। इसके बाद में परिशिष्ट भी पढ़ेंगे अपन, अच्छी बातें हैं उसमें परिशिष्ट में। चलिए, जय श्री राम।